आप लोग कौन होते हैं जो आप मरीज़ को ज़िंदगी देंगे, या आप कौन होते हैं मारने वाले? लेकिन मुझे ये बताएंगे 10 मिनट तक जो हमारा बच्चा तड़पा है, मुझे पता है आप ज़िंदगी नहीं दे सकते थे, लेकिन हमें एक उम्मीद होती है जो हम लेके आपके पास आते हैं सर। ये एक उम्मीद है, ये एक होप है। डॉक्टर क्या देता है? हमें होप देता है कि डॉक्टर साहब आगे सर कर लेंगे, करेगा तो वार्नर की बात। अब मुझे ये बताएंगे 10 मिनट तक आपको, सर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता था बच्चा किस कंडीशन में है। अब आप आते हैं, आप चले गए या जो भी हुआ, दूसरे डॉक्टर को एटलीस्ट ये तो कह देते कि वो बच्चा किसी भी टाइम इस कंडीशन में आ सकता है कि यार हमें तो नहीं पता सर। ओवर में जब हम दूसरे डॉक्टर को ओवर देते हैं ना, तो पेशेंट्स जो हमने देखे होते हैं जिनकी पूरा ओवर देते हैं कि ये पेशेंट था, अभी उस वक्त वो स्टेबल था, खुद व्हील चेयर पे खुद बैठा जब शिफ्ट हो रहा था। हमने तो घर से पैदल चल के आया सर, यही ना, हमारे पास तो बिल्कुल सही था। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने ट्रीटमेंट कौन सी की है कि वो इस कंडीशन में पहुंचे? तो हमने जो ट्रीटमेंट की वो ईआर में लिखी भी हुई है, और जो करने वाला है वो S1 वो भी इधर ही है, नर्सिंग वाला, ठीक है। वो सारी ट्रीटमेंट ये है, ठीक है सारी चीज़ें सर, ये सारी चीज़ें हम सेटिस्फाई होंगे ना, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे घर के जो 2 बच्चे थे ना, ये मामू थे मेरे, और वो इस कंडीशन में थे कि वो वहाँ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। वरना ये बात सालियों की नहीं है, ये बात इंसानियत की है। मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा होता इस तरह मर जाता, मैं वहाँ खड़ा होता। खैर चलें, मैं इसलिए आप माजरत के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा बच्चा तो चला गया, आप वापस नहीं आ सकता, ठीक है। हमारे साथ जो लोग आए, ये हो सकता है कोई मेरी वजह से आया, कोई अपनी की वजह से आया कि मेरे साथ भी ये हो चुका है। इस अस्पताल को कम से कम अस्पताल तो बनाएं, ये मौत का कुआं सर। आज रोज़ मैं ये पोस्टें देख रहा हूँ, ठीक है कि बात ही नहीं है, माजरत के साथ अगर किसी बंदे को बुरा लगे, आप देखें सोशल मीडिया भरा हुआ सर। तारिक साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर ही हैं हमारे, हम कहाँ जाए मुझे ये बताएं। मेरे ये इन मामू की बेटी यहाँ से अकरम मिनाज साहब ने रेफ़र की पिंडी इस्लामाबाद, मैं पिंडी मौजूद था इस्लामाबाद में, वहाँ पहुँचती है बच्ची सर कि इसको पेंडस है, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। मैं शिफा इंटरनेशनल लेके जाता हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर वहाँ पे शिफा इंटरनेशनल में, वो उन्होंने एक चॉकलेट दे के बच्ची को मेरे साथ बाहर भेज दिया। मुझे ये बताएं मेरा 50,000 का नुकसान कौन देगा? अकरम मिनाज साहब देंगे, एम्मा साहब आप देंगे, कौन देगा? गरीब आदमी हूँ, यहाँ से मैं टूर कार करवा के सर मैं पिंडी जाता हूँ, एमरजेंसी में जाऊँगा या एम्बुलेंस करता हूँ, तो वहाँ जाके डॉक्टर कहता है कि किसने आपको यहाँ भेज दिया? ये चॉकलेट है बच्ची को, जो खर्चा इस पर करना था तो वो इसको कपड़े लेके गए। मैंने कहा खर्चा करना कहाँ था, कर्जा लेके आया हूँ मैं। तो ऐसे सर डेली केसेस होते हैं। आपने यहाँ रिपोर्ट रखे हुए, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। वो एक नर्स थी या डॉक्टर थी, आपने तो लिबास ही उनको ऐसे पहनाए हुए तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर कौन है इनमें से। कंपाउंडर भी डॉक्टर बना, हमें क्या पता सर, हैं? तो वो मुझे कहती है कि प्लेटलेट्स गिर रहे मरीज़ को आप रावलाकोट ले जाए। मैं दोबारा आया तो मुझे कहती है कि सर आपको मैंने बता दिया यहाँ इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर यकीन करें मैं रावलाकोट गया हूँ, उस मैडम ने मुझे ये कहा था, रात के 2 बजे की बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ थोड़ा सुनना पड़ेगा। मैडम ने मुझे ये कहा था कि इनको प्लेटलेट्स जो है ना ब्लड से रिफाइन करके निकलते हैं, ये मेडिकल टर्म में आप बेहतर जानते होंगे। मैं रावलाकोट गया हूँ, अल्लाह की कसम, मैं कसम कभी नहीं खाता। रावलाकोट में 49,000 कुछ प्लेटलेट्स हमारे पास जो मरीज़ के थे, वो मरीज़ को कोई प्लेटलेट्स नहीं लगे, कोई ब्लड दिया ही नहीं। मैंने एक कोई ड्रिप शिप उन्होंने लगाया, सुबह वो 90,000 पे वापस लेके आया हूँ। यहाँ वो मुझे कहती फिर आ गए। मैं हॉस्पिटल है सर की, मैं एक बच्चे को वो कब्र से निकाल के आप जिंदा करेंगे उसको? क्यों आए हम लोग यहाँ पे? हम लोग इसलिए आए हैं कि इंक्वायरी तो जो भी हमारा एक प्रोसेस है, मेरे ये जज्बात आप ये नहीं समझे कि हमने ये कोई मेरे दिल की बातें, ये पूरे आवाम की दिल की बातें सर। मैं ये कहता हूँ या आप इस हॉस्पिटल को हॉस्पिटल रहने दें। मैं इमरजेंसी में आता हूँ, एक दिन 5 दिन पहले गया, CCTV उठाए, मैं आके लेटा हूँ बेड पे, एक बंदा मेरे पास नहीं आया, मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। मैं तो हाँ वहाँ लेटा हुआ था, मेरा एक जानने वाला था। मैंने कहा चलो सर, मैंने थोड़ा पेट भी पकड़ा, एक बंदा, अब खुदा के बंदो इमरजेंसी है, इससे ज़्यादा कौन सी क्रिटिकल जगह होगी मुझे बताए ना। तो आपकी इमरजेंसी की ये हालत है, तो वार्ड से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द वार्ड? अहमद साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हर एक बंदा मुतासिर है, एक रेहान नहीं गया सर,
इससे पहले हज़ारों रियान गए हैं, इसके बाद भी जा सकते हैं अगर यही कंडीशन रही। हम आपके पास शराफत से इसीलिए आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर माशरा हमारा, सालियों वालों का पुराना नाम था। हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट में शायद क्या हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये डॉक्टर भी हमारे, हॉस्पिटल भी, इदारा भी हमारा है, लेकिन उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट कोई ऑन द स्पॉट कोई पता नहीं होता क्या हो जाता, क्योंकि बच्चा इतना नॉर्मल आया था तो हमारा कोई बंदा उसके साथ आया नहीं था सर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंक्वायरी करवाएं, जैसे हमारे जो सीनियर थे वो आए हुए हैं। उसके बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम चपरासी को तो सर इंजेक्शन ही लगवाने दें। क्या बात कर रहे हैं आप मेरे साथ? आप यहाँ बैठ के क्या मेरे साथ बहस करेंगे? आपका चपरासी मुझे ड्रिप लगा रहा, मेरी ECG कर रहा सर, ये हॉस्पिटल होता है? मैं UAE घूम गया हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान घुमा हूँ सर, मैंने कभी कहीं नहीं दफा करो UAE को, मैंने पाकिस्तान में इंसानों वाले माशरे में ऐसा होता है कि आपके चपरासी को क्या पता सर, जो चपरासी भर्ती हुआ है